संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य प्रीतिसुधा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सभी महासती जियों के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय डॉक्टर संचेती साहब, आदरणीय शांतिलाल जी मुथा साहब, मेरे मित्र मदन बाफना जी, विजय जी नाहटा, राजकुमार जी, शेखर जी, विजयकांत जी कोठारी साहब, प्रकाश धाड़ीवाल साहब, राजेंद्र मुथा जी, हमें सबके मामा, विलास मामा हम कहते हैं उनको। मामा का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। नहीं, हम उनको मामा नहीं, वो हमको मामा बना देते हैं। आदरणीय सुनील जी नाहर साहब, मेरे युवा मित्र रवि जैन और सभी श्रावक भाई बहनों। प्रीतिसुधा जी महाराज साहब, जलगांव आप आए थे कितने साल पहले मुझे पता नहीं है। आदरणीय सुरेश दादा जैन साहब ने आपका चातुर्मास रखा था। वो चातुर्मास में हजारों लोग आते थे, ट्रैफिक बंद हो जाती थी। पुलिस वाले नाटा साहब कहते थे कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि 4 महीने तक हजारों वहाँ पर लोग आकर के आपका जो प्रवचन सुनते थे, वो प्रवचन से मेरा जिला सुधर गया। अरे मेरी भी नीति सुधर गई। मैं आया था जब सिर्फ एमएलए था, बाद में मैं स्टेट मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, स्पीकर बन गया, क्या क्या बन गया मुझे भी मालूम नहीं। आपने क्या दिया आपको पता नहीं, और मुझे क्या मिला है मुझे पता नहीं। तो ऐसा है, आपका आशीर्वचन में बहुत शक्ति है, आपके शब्दों में शक्ति है, आपके शब्दों में भक्ति है, आपके शब्दों में नीति है, और आपके शब्दों में प्रीति है। इसलिए आपका नाम प्रीतिसुधा जी है। सभी को प्रीति दी, प्यार दिया आपने। प्यार से बढ़िया, प्रेम से बढ़िया कोई शब्द नहीं। 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम के पंडित हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तो ये प्यार आपसे मिला, सिर्फ जैनों को मिला ऐसा नहीं है, अजैनों को भी मिला। हजारों श्रावक के साथ में लाखों लोग आते हैं। आज भी आपने बताया जैन मुनि के लिए कि जो देहात में एक भी मकान जैन का नहीं है, लेकिन जब जैन मुनि जाते हैं तो आखा गांव है, देहात है, वहाँ खड़ा हो जाता है, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो जैन समाज के लिए भी सभी हिंदुस्तान में सभी को प्यार है। आज मुझे शांति हो आपका स्पीच बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोले आप। और मैं ये चाहता हूँ आपका आशीर्वचन मिल जाए तो शांतु भाई को पद्मश्री मिल जाएगी। बहुत अच्छा काम किया है। और राजनीति छोड़ दो, हमारे दिल में जो बात है वो हम आपको कहते हैं। शांति यात्रा निकाली आपने, हमारे धुलिया से शिरपुर के तरफ से जाते थे, हम आ गए आपके पास में। शांति यात्रा आपने निकाली, जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, वो बच्चों आपने संभाले। अरे इतने बच्चे आपने संभाले अच्छे ढंग से। ये काम जो करता है उसी की कदर करना चाहिए, ये मैं कहने की ये ला। तो शब्दों का जो महत्व है कि ऐसी बानी बोलिए मन का अपाक होए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। बोली तो अनमोल है, ये समझ के बोल, मुंह में तराजू तोलकर बाद में मुंह खोल। आज शब्दों का जो व्यवहार हो रहा है अच्छा नहीं है, शब्द शब्द को मारता है। अरे शब्दों की अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या क्या शब्द में तो बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द सब बिगड़ गए ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग बिगड़ गए हैं। और बिगड़ने के बावजूद भी महाराज साहब आपके आशीर्वाद में चलिए तो सुधर जाएगा। खुश हूँ कि मुसीबत में हूँ भरने के लिए, और हर चीज़ बिगड़ती है सुधरने के लिए। जेवर से सीखा है सब, मिलती है खटाई में निखरने के लिए। तो जो आप कर सकते हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट चलती है GR CR और FIR।
GR CR FIR पर मदन भाई आप तो मिनिस्टर की, इसमें आपका तो बहुत रुबाब था, मेरे से आपका रुबाब ज्यादा था। आपको देख ले तो लोग डरते भी थे और नमस्कार भी करते थे, आदर भी थे और प्यार भी थे। और संतों का जो है वो गॉड्स रेजोल्यूशन है। GR जो है वो गॉड के नाम से निकलता है, ये गवर्नमेंट के नाम से निकलता है। इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। महाराज साहब आपने जो दिया महाराष्ट्र के लिए वो बहुत दिया, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। आपकी उम्र क्या है इसका पता आज लग गया, लेकिन आपकी उमंग कितनी है? उम्र गिनी जाती है, उमंग गिनी नहीं जाती। हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे, हर खुशबू खुशबू मांगे आपसे। इतनी ऊर्जा है आपके पास में तो उगता हुआ सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। इतना आपका कार्य बहुत बड़ा कार्य है, आपको बहुत बड़ी सेवा है आपकी, बहुत ऊर्जा है आपके पास में। और ये सत्संग कितना अच्छा है, ऐसा सत्संग मुझे नहीं मिलता। हम चौराहे पर क्या बोलते हमको समझता नहीं, और लोग तालियां क्यों बजाते वो उनको भी समझता नहीं। अरे समझ समझ को समझ से समझो, समझ समझना बड़ी समझ है, लेकिन समझने के बाद में भी नहीं समझता वो समझने में ना समझ है। ऐसा सत्संग है ये। महाराज साहब एक एरोप्लेन में लोग बैठे थे, फॉरेन जा रही थी प्लेन, फॉरेन जा रही थी। 3 लोग बैठते हैं, बाद में आने जाने का रास्ता, डॉक्टर साहब अंदर 5 लोग बैठते, इधर आने जाने का रास्ता। तो 3 लोग बैठते थे, तो उसमें एक ने पूछा तो कहाँ रहता है? बोले मैं तो मुंबई रहता हूँ। बोले तू कहाँ रहता? बोले मैं भी मुंबई रहता हूँ। मुंबई में कहाँ रहता? बोले जूहू बीच में रखता हूँ। बोले जूहू बीच में मैं भी रहता हूँ। कौन सी बिल्डिंग में रहता? तो बोले मैं तो दरिया दर्शन बिल्डिंग में रहता। वो दूसरा बोले वाला मैं भी दरिया दर्शन बिल्डिंग में रहता हूँ। कौन से फ्लैट में रहता? बोले 702 नंबर के फ्लैट में रहता। बोले मैं भी 702 नंबर के फ्लैट में मैं रहता हूँ। तो तीसरा बोला आप दोनों में कोई एक पगला हो या आप दोनों पगला हो सकते। बोले हम पागल नहीं है, पागल तू है, हम तो बाप बेटे हैं। इसको सत्संग नहीं कहेंगे साहब। जिंदगी में आशीर्वचन देने वाले तैयार है, लेने वाले तैयार नहीं है। ये देश संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा चल रहा है। आप में साधुता की उच्च श्रेणी है, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, वो आध्यात्म का अभिजरण आपके द्वारा हुआ है। आप सभी के द्वारा, आप भी सब बैठे, सभी के द्वारा हो रहा है। तो ये जो है धर्म की जो महत्व है वो नीति नियत के द्वारा है। अपने अहिंसा की आखिरी कड़ी जो है वो नीति नियत है। अहिंसा यानी सिर्फ वेज नॉन वेज इतना नहीं है, उसमें जहाँ पर नीति नियत है उसको धर्म कहेंगे। एक हमारी बहन जी थी, बाजार में गई थी, कुछ बैंगन वगैरह लिया, उसको एक झूठा रुपया दे दिया। और झूठा रुपया देने के बाद में उसने हकीकत अपने पति को बोली कि बोले सब नीति बिगड़ गई। बोले क्या हुआ? मुझे झूठा रुपया दे दिया। बोले चिंता नहीं कर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। वो उसका जैसा बोलते जनरेशन गैप, तो वो हमारे जनरेशन गैप थी। कमाल ने कहा कि आप कबीर को आप झूठे बोलते हो, चिंता बिना चतुराई नहीं, दुख बिना न शरीर, और पाप बिना लक्ष्मी नहीं, झूठे दास कबीर। बोले रुपया मुझे दे दे, सुबह मंदिर में जाऊंगा, दान पेटी में रुपया डाल दूंगा, चिंता नहीं कर। तो पत्नी पति को कहने लगी आपको इतनी तकलीफ दूं? सुबह जल्दी उठाना, स्नान करना, फिर आपने मंदिर में जाना। तो मैंने ऐसा देखा, एक बूढ़ी माँ बैठी थी, उसको नज़र कुछ कम थी, उसको रुपया दे दिया और धनिया मैंने ले लिया, लेकिन नीति नियत खत्म हो गई। नीति नियत की ऊर्जा यहाँ पर है। आपका एक एक शब्द, आपका संदेश आदमी को सुधार देता है।
जिसको सुधरना ही नहीं उसकी बात अलग है। और आपने पानी की बात बहुत बढ़िया कही। मेरे तहसील में भी आपके द्वारा, बीजेएस के द्वारा पानी का काम हुआ। मई महीना था, 12 बजे का समय था और धूप बहुत कड़ी थी। एक छोटा बच्चा था, कोई सामने दुकान होगी, ऑफिस होगी, बोले मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। बोले रुक, आदमी आ रहा है। और 5 मिनट के बाद में बोला मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी पिला दे। बोले रुक, आदमी आ रहा है। तो बच्चे ने उसको कहा अरे तू आदमी बन जा और मुझे पानी पिला दे। इंसानियत, आदमियत, भाईचारा, प्यार, इससे कोई चीज़ बड़ी नहीं है। ये हम रखेंगे तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। आज सवाल प्रश्न बहुत बढ़ रहे हैं मधुसूदन, सवाल बहुत बढ़ रहे हैं, मुसीबतें बहुत बढ़ रही है। एक ने कहा कि भाई क्या है? बोले बहुत प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले बहुत सवाल है। क्या सवाल है? बहुत मुसीबत है। अरे भाई क्या मुसीबत है? बोले मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है? बोले मुश्किल कहने में भी मुश्किल है, ये मेरी मुश्किल है। मेरे हर मुश्किल की आशा करता हूँ मैं मुश्किल से, लेकिन मुश्किल तो यह है मुश्किल भी नहीं पेश कर पाता हूँ बड़ी मुश्किल से। ये चैलेंज है अपना। जैन समाज 2 चीज़ में बहुत आगे है, एक दातृत्व में और कर्तृत्व में। थोड़ा नेतृत्व में भी आगे आ जाओ। मुश्किल है क्योंकि कम्युनिटी, कास्ट से हर चीज़ उसमें चलती है। लेकिन जहाँ भी अभी ये काम किया अपने वर्धमान, हमारे मामा ने बहुत अच्छा काम किया। आपने क्यों बोला ये साल में एक बार आते हैं? नहीं, अरे हाँ, चातुर्मासला पहिल्यांदा आले. अरे आते तो है, नहीं आए तो क्या होता था। तो ये जो है, ये बात जो है, हमें धर्म के द्वारा आगे जाना है, नीति बढ़ाना है, हमको अहिंसा बढ़ाना है। हमको सभी सवाल का एक जवाब होगा तो अहिंसा है। देयर इज नो प्रॉब्लम विच हैज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो क्वेश्चन विच हैज नो आंसर। कभी ये अहिंसा बढ़ जाए तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो अहिंसा के लिए आपने जैसे, अहिंसा एक देन है जैन धर्म की। चक्रधर स्वामी ने भी जैन धर्म का कहा है, अपना अहिंसा का कहा है। गुरु नानक ने भी अहिंसा की बात बोली है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा दाउ डू नॉट किल, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है। तो ये अहिंसा के द्वारा आगे बढ़ने की ये कोशिश है, ये कोशिश हम करेंगे। समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं ऐसा, मुझे मामा बुलाते चलो, ये कैसे लोग बैठे हैं, एक से एक इतने सब महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं और सभी अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं और सब जो सच बात है वो कहने की बात है। और आपको इतना पैसा मिल रहा है फिर भी संतोष नहीं है? बहुत खर्च है. ये पैसा तो ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर की कसम तो ईश्वर से कम नहीं। मांगते जाओ मिलते जाएगा। और तुम्हारा और मेरा एक ही काम है, मांगते ही जाना। मांगने वाले बहुत है, देने वाले कम है। लेकिन श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, संविदा देयम, देते रहो। प्यार से दो, अनुकंपा के भावना से दो, श्रद्धा से दो, जो कुछ दे सके वो दो। सिर्फ पैसा ही दो ऐसा ही नहीं है, विचार दो, आपकी जो ही है। आज जो बात है कि विचारों की हिंसा, ये चैलेंज आज हिंदुस्तान में है, विचारों की हिंसा। तो ये सब खत्म हो जावे। हमको आज आपके जन्मदिन के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो बहुत आपके प्रवचन भी सुने हैं, पूना में भी सुने, जलगांव में सुने, जहाँ मिल गया वहाँ सुने। लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद हुई कि उनकी सुनो, हम तो यही कहते हमारी सुनो। इस चंद शब्दों के साथ में आज वर्तमान को वर्धमान की जरूरी है, वर्धमान के विचारों से आगे बढ़ना है, यही आज मैं कहूँगा। और जो कुछ आपको अच्छा लगा वो ले लेना, जो नहीं लगा वो छोड़ देना। छोड़ क्या लेना और क्या छोड़ना, ये आप पर मैं रखता हूँ। भगवान महावीर स्वामी आपको शांति दे, सभी को अपरिग्रह, सभी को अहिंसा, अनेकांत दे।
अनेकांत आ जाएगा तो राजनीति सुधर जाएगी, लेकिन अनेकांत आता नहीं है। मैं फिर से आपसे कहूँगा, हम तो कुछ नहीं दे सकते। हर उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, हर खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। मेरी प्रार्थना है 24 तीर्थंकर को 100 साल की आयु दे आपको। जय हिंद, जय भारत, भगवान महावीर स्वामी की जय।